भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय भक्तों, बड़े सौभाग्य की बात है, आज अपने क्षेत्र में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ प्रारंभ हो चुका है। यज्ञ क्या है, पहले समझे महत्व यज्ञ का। यज्ञ ही वो है जो धर्म के रास्ते से हमको जोड़ता है। यज्ञ ही हमको सनातन धर्म के रास्ते पर जोड़ता है। यज्ञ ही हमें संतों के और प्रभु के दर्शन कराता है। एक समय में दशरथ जी ने यज्ञ किया था और यज्ञ से ही भगवान प्रकट हुए थे। भगवान यज्ञ से प्रकट हुए हैं। माँ जनक नंदिनी भी यज्ञ से प्रकट हुई हैं। अब आप लोग कहेंगे भगवान साधु कैसा बोल रहे हैं, यज्ञ से सीता माँ ने प्रकट हुई हैं। हल जोतने से माँ प्रकट हुई है। अरे किसान जो खेत में हल चलाता है वो भी एक यज्ञ ही तो है। जो परिश्रम करता है वो एक यज्ञ है। यज्ञ धर्म से जोड़ता है। दशरथ जी ने यज्ञ किया। यज्ञ में ऋषि श्रृंगी आए, अंगिरा आए, अगस्त आए। यज्ञ होने का मतलब होता है संतों का दरस परस, ब्राह्मणों का दर्शन, क्योंकि संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं। संत आप लोगों को दर्शन देने आते हैं नहीं, संत तो सत्संग करने आते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करने आते हैं। जैसे कहते हैं हमारे बड़े बड़े विद्वान जन कि जब जब प्रभु का नाम लिया जाता है और कथा का आयोजन होता है, वहाँ हमारे हनुमान जी महाराज सर्वप्रथम आते हैं और कथा समाप्त होने के बाद जाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भक्तों, हनुमान जी की कथा और हनुमान जी के विषय में जितना कहें, कहते कहते हम लोगों के पास ऐसे शब्द नहीं है, लेकिन उनके लिए हम लोग कथा नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान राम की कथा जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। आपके इस यज्ञशाला में भी सबसे पहले हनुमान जी विराजमान हुए हैं। आज उन्हीं की असीम कृपा से हम सभी लोग इस कथा में और इस यज्ञ में शामिल हैं। मैं आप लोगों को कुछ खास बातें बताना चाहूँगा यज्ञ से संबंधित, क्योंकि हमारे प्रसिद्ध कथाव्यास श्री श्याम सुंदर जी महाराज आप लोगों को भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान के जितने भी
चरित्र उन सबका वर्णन श्रीमद् भागवत के द्वारा कह रहे हैं। आज रात्रि 8 बजे से बमौरी की प्रसिद्ध रामलीला सुरेंद्र महाराज जी की भी प्रारंभ हो जाएगी। उसमें भी भगवान राम के सुंदर चरित्र का वर्णन आप लोग देखेंगे। लेकिन आप लोग को बता दें, कथा सुनने का अपना एक अलग ही महत्व है, क्योंकि पाप जो होता है 2 रास्तों से ही होता है। पहला कान से, दूसरा आंख से। लोग कहते हैं कानों सुनी विश्वास नहीं करना चाहिए, आंखों देखी विश्वास करना चाहिए। तो पाप के और पुण्य के भी 2 रास्ता है। अगर हमने किसी व्यक्ति से किसी के लिए गलत कानों से सुना है तो मतलब हमारे इस मन में पाप कान के रास्तों से घुसा है। उस पाप को दूर करने के लिए यज्ञ, हवन, कथा। देखिए, जब तक आप किसी चीज को सुनेंगे नहीं, उसको रटेंगे कैसे, भगवान को पाएंगे कैसे। संत महात्मा कहते मोक्ष 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 होता क्या है? वो तो मरने के बाद प्राप्त होता है। पता नहीं कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई नरक में जाएगा। अपने अपने कर्मों के हिसाब से ये सब बंटवारा होता है। तो ये यज्ञ करने का एक ही महत्व है, एक ही रास्ता है कि भैया जीवन भर मनुष्य पैसा कमाता है और गृहस्थी के चक्री में ऐसा फंसता है गोल 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 कि उससे कभी निकल नहीं पाता। देखिए, कथा वो एक मार्ग है और ये तो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के विषय में 2 शब्द आप लोग को बताऊंगा। इसमें शामिल होने से क्या फायदा है, हेलो, और इसमें रहकर कपट करने से क्या फायदा है। दोनों चीज होना चाहिए। बिजली की तार होती है तो एक अर्थिंग होती है, एक फेस होती है। दोनों तार के बारे में जानना चाहिए। अर्थिंग पकड़ो करंट नहीं लगेगा, लेकिन मेन पकड़ लोगे अर्थ मिलेगी, करंट लग जाएगा, आदमी सीताराम हो जाएगा। हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ के माध्यम से हम लोगों को जोड़ा है। प्रभु राम को पाने का, संतों के दरस परस का समूल रास्ता है यज्ञ। और जिस प्रकार आप सब किसान हैं, किसान अपने खेत में गेहूं बोता है। गेहूं का तो एक दाना केवल खेत पे पड़ता है। एक दाने से एक पेड़ निकलता है, उससे असंख्य दाने में गेहूं निकलते हैं। निकलते ना बाबा? एक पेड़ से 1-2 किलो गेहूं कम से कम निकल जाता होगा। आपने एक बीज डाला था, उसी प्रकार धर्म का कार्य है। आपने एक का सिक्का डाला और लक्ष्मी नारायण ने आपको असंख्य रूप में पुण्य दे दिया। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि पूर्व जन्मों के भाग्य का उदय होता है, तब यज्ञों में शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है। यज्ञ करना कोई मामूली बात नहीं होती है। आप लोगों में कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम प्रथम बार कर रहे हैं इसलिए हमें अनुभव कम है। लेकिन अनुभव कम है तो आपको अनुभव देने वाला व्यक्ति गुरु, कहते हैं ज्ञान देने वाला जो व्यक्ति होता है वो गुरु होता है। और पूज्य श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं हमारे, और ऋषि डोंगरे जी भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति से, जिस जीव से आपको ज्ञान मिल जाए वो व्यक्ति आपका गुरु है। जिस व्यक्ति से आपको ज्ञान मिल जाए वो आपका गुरु है। यज्ञों में आप सभी लोग बड़े आदर भाव के साथ में लगे। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा होती है। देखिए, आप लोग सोचते होंगे, सभी लोग ध्यान दे इधर, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, कि ब्राह्मण साधु लोगों को पैसों से क्या मतलब, ये दक्षिणा की बात क्यों करते हैं। तो भगवान ने जब वेद लिखा था तो उसमें एक मंत्र अलग से लिखा। मंत्र बोले हिला गड़े।
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः अवतिरेकसेता सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मा कस्मै देवाय हविखा विधेम। हमारा वेद भी मंत्रों के द्वारा आपको दक्षिणा चढ़ाने के लिए कह रहा है। आज सिक्का हो गए, पहले सोने के स्वर्ण हुआ करते थे, चांदी के हुआ करते थे। किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए, चाहे देवता हो या कोई भी है, उसको तो कुछ ना कुछ उपहार देना पड़ता है। आप अपनी बिटिया के घर पे जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, कुछ लेके नहीं जाएंगे, उसके ससुराल वाले क्या बोलेंगे आप बताइए। आप अपने बिटिया के घर जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, तो उसके ससुराल वाले क्या बोलेंगे, इस बात का आप केवल जवाब दे दीजिए बस। आप यज्ञ में जितने जजमान हैं, यज्ञ में शामिल हो, एक का सिक्का ही चढ़ाइए। वो नहीं कहते कि आप 500 रुपए, 5 लाख या 5000 चढ़ाइए, एक का सिक्का चढ़ाइए, लेकिन वहां पर रखिए, महत्व है उसका। 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। पता नहीं कौन से देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए। और फिर आप लोग तो न्याय के देवता शनि देव को विराजमान करने जा रहे हैं, जिनसे संसार तो छोड़ो, देवों के देव महादेव भी डरते हैं। शनि देव के गुरु महादेव हैं, सूर्य पुत्र हैं शनि देव, जो स्वयं में अपने आप में काले हैं। आप शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं, दुर्गा देवी की करा सकते हैं, हनुमान जी की करा सकते हैं, अपने अपने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं, लेकिन शनि देव की प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए आप जैसे गांव वालों के पास ही दम होता है, नहीं तो शनि से तो सब भागते हैं। संत भगवान की। और शनि किससे भागते हैं ये भी सुन लो। शनि भागते हैं इस हनुमान दास जैसे छोटे से साधु से। बोली महंत हनुमान दास जी महाराज के। शनि देव इस छोटे से साधु हनुमान दास जैसे लोगों से भागते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उनकी सेवा में 24 घंटे रत रहते हैं। आप ही लोग कहते थे ना, महाराज इस गांव में सब कुछ हो सकता है, मंदिर का निर्माण नहीं हो पाएगा, कहते थे ना आप लोग। आज हमने आपको, चलो दुनिया की चमत्कारी भगवान की कृपा, आपके गांव में शनि देव आ गए, देवों के देव महादेव आ गए। शंकर भगवान के। श्रीमद् भागवत कथा चालू हो गई, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ प्रारंभ हो गया। लो भाई, बड़ी खुशी की बात है, आज सुरेंद्र महाराज भी रामलीला लेके आ गए। बजाइए ताली रामलीला के नाम पर। ये है सुरेंद्र जी, आज इनकी रामलीला भी चलेगी। तो 5 महायज्ञ जिस गांव में लोगों ने सोचा था, चाहे सायगढ़ हो चाहे जितने भी गांव होंगे, लोगों ने सोचा था कि